नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में। खास तौर पे जो 2025 आपके लिए नववर्ष आने वाला है, वो साल कैसा रहेगा? कौन से अंकों के लिए 1 से लेके 9 अंकों के लिए उसमें क्या संभावनाएं रहेगी और क्या भविष्यवाणियां रहने वाली हैं? ये एक मेरा प्रयास मात्र है, सिर्फ कोशिश है। न्यूमरोलॉजी के अनुसार आप सब जानते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में उसके जन्म तिथि के आधार पे कुछ ना कुछ खास संख्याओं से जुड़ा हुआ हमारा जीवन होता है, जो उसके व्यक्तित्व को, उसकी किस्मत को, आने वाले अच्छे या बुरे समय को प्रभावित भी करता है। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि जो आने वाला नव वर्ष 2025 जो कि वर्षपति मंगल यानी कि भूमिपुत्र मंगल का अंक 9 का साल है, वो आपके लिए क्या कुछ खास ला रहा है, उसमें आपके लिए क्या कुछ खास हो सकता है, चाहे आप अंक 1 वाले हों या 9 हों या बीच वाले कोई से भी अंक वाले हों। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए ये क्या खास लेके आ रहा है, क्या ये आपके लिए शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा? अशुभ रहेगा तो हमें कौन-कौन से उपाय इसमें अपनाने चाहिए, वो आपके जीवन में क्या-क्या बदलाव ला सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, इसे बीच में स्किप मत करिएगा। अब हम बात करेंगे कि अंक 3, क्योंकि आज मैं यहाँ अंक 3 की बात करने के लिए आया हूँ, तो आप किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं, तो आपके जो जीवन प्रयत्न आपको प्रभावित करने वाले वो अंक, चाहे वो मूलांक के रूप में हो चाहे भाग्यांक के रूप में हो, वो अंक 3 नहीं रहेंगे, यानी कि देवगुरु बृहस्पति, चाहे आप किसी भी महीने में पैदा हुए हों। देखिए दोस्तों, आखिर हम बात करें कि और ये वर्षपति मंगल के साथ आएंगे, तो यहाँ मोस्टली आपके जो भी फल आपको प्राप्त होंगे ना, वो तकरीबन शुभ ही प्राप्त होंगे। कोई ऐसी समस्याएं नहीं आएगी, लेकिन वो मास यानी कि मंथ के हिसाब से, मासांक के हिसाब से पता लगेगा कि आखिर कुछ समस्याएं भी आने वाली है, तो वो आपको आपका किस मंथ में जन्म हुआ है उससे पता लगेगा। लेकिन हम सिर्फ अंक 3 की बात करते हैं, तो ये आपको वर्षपति अंक 9 के साथ में, मंगल के साथ में सार्थक परिणाम, पॉजिटिव रिजल्ट ही दिलाएगी। तो आप देखें, स्वास्थ्य की दृष्टि से हम देखें तो ये साल आपके लिए अंक 3 के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन हम वैसे बात करें तो आपको यहाँ स्पेशली मुकदमों से और झगड़े विवाद से बचना है। देखिए, या हो चुके हैं तो यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपको बचना है। ऐसे लोग क्या होते हैं, स्वभाव से, अंक 3 वाले स्वभाव से उदार होते हैं, साहसी होते हैं और तटस्थ, मीडिएटर, मतलब मीडियम, ना तो किसी का पक्ष लेते हैं, ना अच्छे में लेते हैं ना बुरे में लेते हैं। तो देखिए, जो व्यक्ति बिल्कुल, मतलब आखिर बुरा है तो बुरा कहेंगे, अच्छा है तो अच्छा कहेंगे, और इनकी जो सफलताओं का सिलसिला है ना, वो 21वें वर्ष की आयु से शुरू होकर 27वें वर्ष तक इनकी स्थिति अच्छी होना आरंभ हो जाती है। ये साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हों, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हों, अध्यात्म के क्षेत्र से आकर ये जुड़े हों, तो आप देखेंगे कि इनके अंदर इनकी गहरी रुचि रहेगी। समाज में ये अपना छोटा सा स्थान होते हुए भी बहुत अच्छी और उच्च स्तर की सफलताएं प्राप्त करते जाते हैं, और ये अंक 9 इन्हें यही देने वाला है। एक बार ये जो ठान लेंगे उसे पूरा करके ही छोड़ेंगे, और ये इसी वजह से, यही कारण होता है कि ये बहुत कम समय के अंदर सफलता हासिल कर लेते हैं। इनकी जो महत्वाकांक्षा, इंपॉर्टेंस होती है, वो बहुत उच्च कोटि की होती है। छोटा पद या छोटा प्रभुत्व वाला जो पद होता है वो इन्हें अच्छा नहीं लगता है। ये किसी के अंडर में काम करना भी स्वीकार नहीं करते, किसी का प्रभाव भी ये स्वीकार नहीं करते। ये जो भी एक तरह से कार्य जिसे व्यापक बढ़ाना हो, एक्सटेंशन देना हो, तो ये बहुत आराम से देते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग बहुत करते हैं, वेल प्लान्ड तरीके से काम करते हैं, लेकिन ये थोड़े भावुक होते हैं। तो इस वजह से इन्हें क्या है, लेन देन के मामलों में बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है। विशेषकर ऋण देते समय ये आखिर किसी को पैसे दे दें तो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इनका
अपनी कलम की शक्ति के अंदर बहुत गहरा विश्वास होता है, अपनी वाणी पे लेखन शैली जो होती है, राइटिंग, एडिटिंग, इसके अंदर ये बहुत अच्छे होते हैं। उस वजह से ये भाषण शैली के अंदर बहुत अच्छा उच्च सम्मान, बहुत अपनी हायर पोस्ट प्राप्त कर पाते हैं। धार्मिक बहुत होते हैं। सामाजिक, जो समाज से जुड़ी हुई संस्थाएं होती है उसके अंदर गुप्त रूप से धन भी ये देते रहते हैं। हाँ, इन्हें क्रोध भी बहुत अधिक आता है लेकिन शीघ्र भी शांत हो जाता है। तो इनके लिए एक कोटेशन है कि इनको क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा कहा जाए तो ये गलत नहीं होगी, ये अतिशोक्ति गलत नहीं होगी। ये अपने स्वाभिमान के सामने, सेल्फ एस्टीम के सामने कभी किसी के सामने झुकेंगे नहीं, ये किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। ये इनका एक तरह से नेचर होता है। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से हम देखें तो एक तरह से लेखन हुआ, संपादन हुआ, जिसे एडिटिंग कहा जाता है, बैंकिंग सेक्टर है, विज्ञापन है, अपने LIC है, बीमा एजेंट आदि के रूप में इन्हें बहुत सफलता मिलती है। ये कुशल अध्यापक होते हैं, कानूनविद, लॉ बनाने वाले, सचिव, मिनिस्टर्स, राजदूत, यानी कि इनके अंदर ये बहुत अच्छे अच्छे पदों पे सुशोभित होंगे, बहुत अच्छे अच्छे पद की इन्हें प्राप्ति होगी। आखिर मैं बात करूं, ये आखिर बहुत अच्छा परिश्रम करते हैं तो इन्हें सरकार के प्रमुख पद लेने से भी कोई नहीं रोक सकता। अब हम बात करेंगे, यदि अंक 3 वाला व्यक्ति जनवरी माह में जन्मा हो तो देवगुरु बृहस्पति के साथ अंक 8 भी आएगा और अंक 9 भी आएगा। तो ये क्या, हमेशा इनके जीवन में इस चीज का प्रभाव रहेगा। ये एक क्या है, अंक 3 आने की वजह से बहुत ही प्रबल समृद्धिदायक योग होता है। ये सामान्य स्तर के जीवन से उठ के बहुत ही उच्च स्तर के जीवन तक पहुंचते हैं और इन्हें उच्च सम्मान भी दिलाता है। ये जिधर चाहते हैं उधर इन्हें सफलताएं मिलती हैं। मंगल के साथ ये युति क्या होती है, अचानक एकाएक चौंकाने वाला परिणाम इन्हें दिलाती है। और इसमें हम देखें तो इन्हें नए अनुबंध है, नए अनुभव मिलते हैं, जमीन जायदाद हुआ, प्रमोशन से रिलेटेड चीजें हैं वो इन्हें प्राप्त होगी। ये किसी भी प्रकार का अगर निर्णय लेते हैं उठापटक वाला तो इन्हें उससे लाभ ही प्राप्त होगा। यदि इसी अंक वाले का, अंक 3 वाले का जन्म फरवरी के अंदर हुआ है तो सेम जनवरी में जो इनके लिए एक प्रेडिक्शन था वो फरवरी में भी वैसा ही रहने वाला है, लेकिन किंतु एक चीज अलग रहेगी। यहां इन्हें अर्थ संचय, पैसा, ये इकट्ठा करने में बहुत समस्याएं और परेशानी आएगी। हाँ, यदि ये व्यापार करते हैं, आरंभ करना चाहते हैं या करते हैं तो वो इनके लिए काफी उत्तम रहेगा। इनका आप देखें तो यात्रा आदि अगर ये करते हैं तो इन्हें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और यात्राएं सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। यदि संभव हो तो फरवरी माह के अंदर शनि स्तोत्रम का पाठ अवश्य करें, इन्हें उससे बहुत लाभ मिलेगा। और इसी अंक 3 वाले का जन्म मार्च में हुआ है तो यहाँ दोहरी युति के अंदर अंक 3 आ जाएगा और मंगल के साथ में वो क्या करेगा, देवगुरु बृहस्पति, तो तरह तरह के लाभ देगा, आप सोच भी नहीं सकते। आपको हो सकता है आखिर कोई मिनिस्टर लेवल का हो, उस बंदे को मतलब उस व्यक्ति को वहां पे MLA है या कुछ है तो उसे मिनिस्ट्रियल पोस्ट मिल सकती है, कोई ऐसा विभाग मिल सकता है जिनके अंक 3 पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, जिस क्षेत्र में आप चाहेंगे उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे मार्च के अंदर। वर्ष मंगलपति के साथ ये जो युति है ये बहुत ही अधिक सुलाभ इन्हें दिलाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में, कार्य कुशलता वाले जो काम हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा के अंदर वृद्धि करेगी। यदि ये किसी भी तरीके की प्रतियोगिता में बैठना चाहते हैं तो उसमें पीछे ना हटे, क्योंकि ये प्रतियोगिता देने से उनकी जो सफलता का प्रतिशत है वो बहुत बढ़ जाएगा और सफलता कदम चूमेगी। यदि इस अंक वाले व्यक्ति का जन्म, अंक 3 वाले व्यक्ति का जन्म अप्रैल माह की 3 को, 12 को, 21 को हुआ है तो यहाँ वर्षपति मंगल के साथ आप देखेंगे वो प्रभावित करने वाले देवता हैं तो वहां अंक 9 का प्रभाव 2 गुना हो जाएगा। लेकिन अंक 3 के साथ 2 गुना होने से क्या होगा, इन्हें वहां पे प्रशासनिक
जो आप प्रशासनिक कार्य हैं, तकनीकी टेक्निकल चीजें हैं, पुलिस विभाग है, सेना में यदि ये लोग हैं तो वहाँ बहुत अच्छे इनको प्रमोशन, और सेना में आखिर किसी ने एग्जाम वगैरह प्रतियोगिता वगैरह दी हुई है तो वहाँ आसानी से इन्हें वो मिलने की संभावना रहेगी। किसी तरह के भी साहसिक और जोखिमपूर्ण जो कार्य होते हैं उसमें भी इन्हें लाभ मिलेगा। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आती है उसके अंदर, सेना आती है, और इस अवधि की हम बात करें तो इस अवधि में इन्हें सर्विस के लिए आवेदन अवश्य करना चाहिए। यदि इस अंक वाले व्यक्ति का जन्म मई माह में हुआ है तो आप देखेंगे यहाँ पे असुर गुरु शुक्र यानी कि अंक 6 का प्रभाव भी 3, 6, 9 का प्रभाव यहाँ पे इनको प्राप्त होगा। ये जिस क्षेत्र में जाएंगे, जिसे कहते हैं ना चहुमुखी सफलता मिलेगी, यहाँ ये सर्वे सर्वा बनेंगे। किंतु इनको अपनी आंखों का और गुप्त रोगों का विशेष, गुप्त रोगों से संबंधित जो बीमारियां होती है उसका विशेष ध्यान देना पड़ेगा, उससे बचना पड़ेगा। मंगल के साथ ये युति इनको वाहन, मकान ये सब प्राप्त करवाएगी। हाँ, यदि ये क्रय विक्रय, लेन देन, खरीदने बेचने के काम में है तो वहां बहुत लाभ मिलेगा। किंतु पारिवारिक जो कलह है वहां इन्हें अशांति प्राप्त होगी और कलह, पारिवारिक कलह बढ़ सकती है, किसी से संबंध विच्छेद भी हो सकता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। यदि इस अंक 3 वाले व्यक्ति का जन्म जून माह में हुआ है तो यहाँ आप देखेंगे वर्षपति मंगल के साथ साथ जो चंद्रपुत्र बुध हैं वो भी आ जाएंगे, वो भी इनके लिए लाभकारी ग्रह रहेंगे। लेकिन मंगल के साथ जो अंक 5 की युति है वो विरोधी युति होती है, वो विरोध पैदा करती है, मानहानि, विवाद में फंसने का कारण भी मानी जाती है। उसकी आकांक्षाएं रहती है कि वो विवाद में फंस सकते हैं। लेकिन व्यवसाय की हम बात करें तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही पॉजिटिव और सार्थक रहने वाली है, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी। इस अंक वाले व्यक्ति का जन्म यदि जुलाई माह में हुआ हो तो गुरु के साथ साथ यहाँ चंद्र भी आ जाएंगे, जो कि ये युति सौम्य फलदायी सिद्ध होगी। हम मान सम्मान की बात करें, पद की बात करें, गरिमा की बात करें तो यहाँ मंगल की ये युति उसमें वृद्धि करवाएगी। मंगल के साथ ये युति बहुत ही सुखद परिणाम और बहुत ही फलदायी परिणाम देगी। लेकिन यहाँ विशेषकर देखिए, वहां मैंने इससे पहले यूज किया था पारिवारिक कलह, यहां मैं दाम्पत्य की बात करूंगा। आखिर दाम्पत्य का जो जीवन है उसमें कटुता आ सकती है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। परिस्थितियों के अनुसार अपने निर्णय तथा कार्य करें तो उसमें सफलता मिलेगी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी अंक वाले व्यक्ति का जन्म यदि अगस्त माह की इन तारीखों को हुआ है तो वहां आपका अंक 3 के साथ साथ वर्षपति मंगल के साथ साथ 1 और 4 की युति भी होगी। तो ये प्रशासनिक कार्यों में आपको लाभ और पद दिलवाने की मानी गई है। तो यहाँ निश्चिंत रहिए, आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं प्रशासनिक और इनसे, तो आपको 100% सफलता मिलेगी। और मंगल के साथ ये युति क्या है, आपको हर क्षेत्र में सफलताएं दिलाने में काम आएगी। ये युति आपके लिए आय के नए नए स्रोत बनाएगी। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, खुश हो जाइए, हो सकता है आप नए बिजनेस का सेटअप करें। और इसी अंक 3 वाले का व्यक्ति का जन्म यदि सितंबर माह की अंक कोई भी 3 है, 12 है, 21 है या 30 तारीख है उसको हुआ है तो ये सामान्य जून जैसा ही रहने वाला है। लेकिन मंगल की युति क्या करेगी, आपको सार्थक परिणाम दिलाएगी रचनात्मक क्रिएटिव कार्यों में, और क्रिएटिवनेस वाले कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता प्रदान करेगी। यदि आप इन क्षेत्रों में हैं, आप डिजाइनर हैं, आप एडिटर हैं, जो क्रिएटिंग वाले काम है, तो उसमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। इस अंक वाले व्यक्ति का जन्म यदि अक्टूबर माह में हुआ है तो देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ यानी अंक 3 के साथ साथ शुक्र का कॉम्बिनेशन और अंक 9 का कॉम्बिनेशन, तो सौंदर्य प्रधान वस्तुओं से आपको लाभ ही लाभ होगा। मनोरंजन और फिल्म व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो वहां पे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। और यदि हम बात करें कि किसी प्रिय व्यक्ति से आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, तो यदि आप अपने संबंध अच्छा करना चाहते हैं तो इससे उपयुक्त समय या इससे बढ़िया समय कोई नहीं है। यदि इस अंक वाले व्यक्ति का जन्म नवंबर की अंक 3
12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, तो गुरु के साथ साथ पृथ्वी पुत्र मंगल फिर यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पृथ्वी पुत्र मंगल का वापस से दोहरा प्रभाव होगा। तो ये प्रबंधात्मक कार्य जो होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन वाले कार्य, बैंकिंग वाले कार्य, या वापस मैं कहूंगा कि लेखन वाले कार्य, इसमें अवश्य सफलता दिलाएगा। क्योंकि यहाँ नवंबर की वजह से 2-1 भी आ गए और 9 के साथ में वो आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि भी करेंगे, आपको नेम एंड फेम में वृद्धि करेंगे, वो दिलाएंगे और ज्यादा से ज्यादा दिलाएंगे। ये आपके लिए एक प्रबल समृद्धिदायक योग होगा। आप जिधर चाहेंगे वहीं पर ही सफलता अर्जित करेंगे और आपको मिल भी जाएगी। शोध, रिसर्च से रिलेटेड कार्य या नेतृत्व प्रधान कार्य जो होते हैं, लीडरशिप वाले कार्य होते हैं, वो आपके लिए लाभप्रद रहेंगे। आप अगर इन चीजों में, इन क्षेत्रों में हैं, तो वहां आपको प्रमोशन अवश्य मिलेगा। यदि हम बात करें कि इस अंक वाले का जन्म दिसंबर माह में हुआ है, तो आप देखेंगे वर्षपति मंगल के साथ साथ यहाँ अंक 3 भी, क्योंकि 12 की वजह से 3 तो हो गई, यहाँ 3 माइनस का अंक भी है। तो यहाँ चौमुखी और बहुयामी, बहुत अधिक सफलताएं, ऐसे योग बनाएगा कि आप सफलता अर्जित करेंगे। धार्मिक कार्यों में या प्रवचन से रिलेटेड कोई कार्य करता है, जैसे अध्यात्म के अंदर है, उसमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और नहीं है तो वहां रुचि बढ़ेगी आपकी इन क्षेत्रों के अंदर। इस माह में गुरु भी क्या है, दौरे प्रभाव के अंदर है। तो यहाँ वर्ष पति मंगल यानी अंक 9 के द्वारा आपके अंदर साहस और वाणी में बहुत ज्यादा प्रखरता आएगी। सरकार के द्वारा आपको अच्छी सहायता प्राप्त होने के या पद प्राप्त होने के संकेत हैं। आखिर हम बात करें कि इन अंक वालों के लिए जैसे मार्च है, जून है, सितंबर है और दिसंबर माह का जो महीना है वो बहुत ही लाभप्रद रहने वाला है। भाग्यांक 3 ही रहेगा। हम शुभ तारीखों की बात करें तो 3 अंक जहां जोड़ के जो भी तारीख है उसमें 3 का जोड़ आता है, 6 का जोड़ आता है या 9 का जोड़ आता है, वो इनके लिए बहुत शुभ रहने वाली है। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार इनके लिए बहुत ही शुभ रहेंगे। और हम उपायों की बात करें तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति के जो उपाय हैं वो आप कोई भी वरिष्ठ व्यक्ति को हैं और जिन्हें सांस से संबंधित समस्याएं हैं उनकी आप कोई सहायता कर सकें, उन्हें कोई आप मेडिकेशन करवा सकें, वो बहुत ही आपके लिए लाभप्रद रहेगा। दूसरी हम बात करें, कम से कम बृहस्पतिवार वाले दिन मंदिर अवश्य जाएं, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा एक तरह से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।